Room 303, this isn't a sequel. It's the darkest truth of the same story. नमस्ते दोस्तों। कुछ कमरे भूत से नहीं, यादों से हॉन्ट होते हैं और कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो जिस्म के अंदर जिंदा होती है। वो यादें तुम्हारी रगों में घूमती है, तुम्हारे सपनों में घुसती है और एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाती है। राघव शर्मा सोचता था उसने उस होटल से निकलकर जिंदगी वापस पा ली है, पर मसला ये नहीं था कि वो होटल हॉन्टेड था। मसला ये था कि वो याद उसके साथ आ गई थी। मिरर के पीछे एक चेहरा, हर रात एक झुकता सा सिलुएट और एक सांस जो गले के पास महसूस होती है। और जब तुम किसी याद को महसूस करने लगते हो तो वो सिर्फ याद नहीं, वो रूह बन जाती है, जिस्म बन जाती है और तुम्हारा जिस्म ले जाती है। राघव शर्मा की जिंदगी फिर से नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो एक खाली मकान बन चुका था। दिन भर वो कॉर्पोरेट मास्क पहनता, लैपटॉप के स्क्रीन पे कोड लिखता और दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातें करता। लेकिन जब भी कोई उसकी आंखों में देखता, वहाँ सिर्फ स्लीपलेस नाइट्स और एक अधूरा सा डर छुपा मिलता। वो हर रात एक ही सपना देखता, एक औरत जो कभी पूरी दिखाई नहीं दी, एक हल्की सी हंसी जो सीधा कान के अंदर बजती है और एक मिरर जिसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं, उसका पास्ट जिंदा था। उसके बाथरूम का शीशे में रोज कुछ ना कुछ अलग होता। कभी रिफ्लेक्शन उसे देखकर ब्लिंक नहीं करता, कभी एक शैडो उसके पीछे से गुजर जाती। एक रात बारिश के बाद जब पूरा शहर भीग रहा था, राघव अपने वॉशरूम में खड़ा था। गीजर का स्टीम मिरर को ढूंढ रहा था और तभी लिखा हुआ दिखाई दिया, मैं अब याद नहीं, जिस्म बन गई हूँ। राघव ने तुरंत हाथ से मिरर को साफ किया, लेकिन जैसे ही उसने लिखावट मिटाई, वो लिखावट गायब नहीं हुई, अंदर छुप गई। मिरर के अंदर एक मूवमेंट हुआ, एक हल्की सी औरत की सिलुएट सामने आई, भीगी हुई साड़ी, कमर तक गीला जिस्म, लंबी जुल्फे और आंखों में एक ऐसा नशा जिसमें डिजायर भी था, डेंजर भी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो किसी दुल्हन की नहीं, किसी आत्मा की शादी का सिग्नल लग रही थी। राघव ने आंखें जोर से बंद कर ली, सांस तेज हो गई। डर और वासना के बीच का बैलेंस टूट चुका था और जब उसने आंखें खोली, उसके नीचे मैट्रेस, चारों तरफ कैंडल लाइट का हल्का ग्लो और रूम 303 के बेड पर था। कमरा वही था, लेकिन इस बार उसमें घूमने वाली हवा नहीं थी, सिर्फ एक परफ्यूम था, जैसे किसी ने यादों को सुलगाकर हवा में छोड़ा हो। तो क्या राघव ने सपना देखा था, या सपना उसके साथ बेंगलोर से रूम 303 तक चला आया था? 6 महीने बाद मसूरी का मौसम वैसा ही था, ठंडा, सूना और धुंध से भरा हुआ। लेकिन इस बार राघव खुद नहीं आया था, कुछ खींच लाया था उसे। होटल ग्लैनमोर हाइट्स, वही कॉलोनियल स्टाइल पुरानी बिल्डिंग, वॉल्स पर वैसे ही फेडेड पोर्ट्रेट्स और वुडन फ्लोरिंग पर वैसे ही पुरानी सी चीख जैसी आहट। रिसेप्शन डेस्क पे वही औरत, वही कोल्ड एक्सप्रेशन, वही मुस्कान, जैसे 6 महीने बाद भी एक सेकंड नहीं गुजरा हो। उसने सिर्फ देखा और कहा, सर वेलकम बैक। राघव ने कुछ नहीं कहा, ना स्माइल, ना सरप्राइज, सिर्फ आंखें ब्लैंक, जैसे मेमोरी में कोई ग्लिच हो। पर बॉडी चलती गई बिना कुछ पूछे, बिना किसी लॉजिक के। लिफ्ट खुद ब खुद खुली, बिना बटन दबाए और बिना किसी स्टॉप के 3rd फ्लोर पे रुकी। रूम 303 का दरवाजा ऑलरेडी ओपन था। धुंध अंदर से बाहर निकल रही थी, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। रूम पुराना तो था, पर अब उसमें कुछ नया था। रेड कर्टन्स, कैंडल लाइट की फ्लिकरिंग शैडो और एक ओल्ड ग्रामोफोन जिसमें से एक हल्की सी विंटेज ट्यून चल रही थी, जैसे किसी और जमाने का सेडक्शन हवा में घुला हो। और तभी बेड के पास एक औरत खड़ी थी, उसकी साड़ी गीली थी, जिसमें से जिस्म क्लियरली नजर आ रहा था। उसकी आंखों में प्यास थी, लेकिन उस प्यास में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ ओनरशिप थी। उसने राघव को देखा, सीधा अंदर तक। तुम आए नहीं राघव, तुम वापस खींच लाए गए हो, वो औरत बोली।
वो धीरे धीरे उसके पास आई, राघव का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों का टच ठंडा भी था और जलता हुआ भी। और फिर उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखी और बोली, चुप, अब सिर्फ महसूस करो। कैंडल की रोशनी में उसका रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था, लेकिन मिरर में जो राघव था उसकी प्यूपिल्स ब्लैक थी और उस रिफ्लेक्शन के पीछे एक और सिलुएट जो उस औरत का चेहरे पे हंसी के साथ नाच रहा था। कमरा अब बंद हो चुका था। बाहर सिर्फ हवा थी और अंदर एक याद जो जिस्म बन चुकी थी। अगली सुबह हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। धूप होने के बाद भी एक डेड साइलेंस, जैसे पहाड़ खुद कुछ छुपा रहे हो। राघव हिल टॉप व्यू पॉइंट पर खड़ा था। नीचे मसूरी के जंगल का गहरा संकल्प था और उसके सामने एक पुरानी ब्रिटिश एरा की हवेली, अब सिर्फ पत्थर और जली हुई यादों का ढांचा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, जैसे सुबह होने के बाद भी रात खत्म नहीं हुई। तभी पीछे से कदम की आहट, वही औरत लंबी सेडिक्टिव वाइट गाउन में। उसके नंगे पैर पत्थर पर से गुजर रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं हो रही थी। आंखों में एक अजीब कॉम्बिनेशन था, लस्ट का ग्लो और रेज का स्पार्क, जैसे वो सिर्फ चाह रही हो या बर्बाद कर देना चाह रही हो, दोनों एक साथ। वो राघव के पास आई और धीरे से उसके कान के पास फुफकाई, ये पहाड़ तुम्हारी याद से भरे हैं, हर जिस्म, हर रूह यही फ्यूज़ होती है। उसने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से उठाया और उसके लिप्स पे किस कर दिया। किस स्लो, इंटीमेट, लेकिन थोड़ा लंबा चला गया। राघव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसके होठों से खून टपकने लगा। उसका सांस रुकने लगा, होठ लाल से काले होने लगे और उसका चेहरा धीरे धीरे रूटन होने लगा, जैसे अंदर से कोई एनर्जी खींच रहा हो। और तभी वैली के अंदर कुछ सिलुएट्स हिलती हुई नजर आई। बॉडीज 5, 6, 7 सब लोग खड़े हुए सीधे परफेक्ट लाइन में, लेकिन सबके चेहरे ब्लैंक एक्सप्रेशंस। आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक स्टैटिक स्माइल, जैसे वो सब अब जिंदा नहीं, रिपीट मोड में फंसे हुए मैनिकिन्स हो। वो औरत राघव की आंखों में देखती है और कहती है, ये सिर्फ रूम नहीं था राघव, पूरा रीजन एक कर्स बन गया है। तुम वापस आए नहीं, तुम बुलाए गए हो। मिरर की तरह हिल टॉप का हवा स्टैटिक हो गया था। सिर्फ राघव, वो औरत और नीचे की डेड आर्मी जो कब से खड़ी थी, अब एक और गेस्ट का इंतजार कर रही थी। रूम 303 अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये एक रिचुअल चैम्बर बन चुका था, जहां यादें जिस्म बन जाती थी और जिस्म कब्रों का रास्ता। अंदर कैंडल लाइट जल रही थी, पीछे एक ओल्ड विनिल ग्रामोफोन सेडेक्टिव मेलोडी बजा रहा था, लेकिन उसमें कोई लिरिक्स नहीं थे, सिर्फ स्लो रिवर्स्ड ह्यूमिंग। वो औरत उसी भीगी साड़ी में, वेट ट्रांसल्यूसेंट फैब्रिक उसके हर कर्व को डिफाइन करता हुआ राघव के करीब आई। उसका चेहरा सॉफ्ट था, पर उसकी आंखों में एक डेड फायर जल रहा था। वो उसके कॉलर के पास झुकती है और धीरे से कहती है, तुम आए नहीं हो राघव, तुम बुलाए गए हो। लाइटिंग लो हो जाती है, ग्रामोफोन का साउंड थोड़ा और डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाती है। इंटीमेसी स्लो है, सेंसुअल लेकिन अननेचुरल, हर मूवमेंट में कंट्रोल है, जैसे कोई स्क्रिप्ट फॉलो की जा रही हो। जैसे ही वो उसके ऊपर झुकती है, राघव की आंखों के सामने फ्लैशेस दिखते हैं। उसका खुद का झुलसता हुआ जिस्म फैन से लटका हुआ, सीलिंग पर से गिरता हुआ चेयर और उसकी लाश पर बैठी वही औरत सिडिक्टिव पोज में मुस्कुराती हुई, जैसे एक ट्रॉफी मिल गई हो। वो कहती है, तुम मर चुके थे राघव, तुमने मुझे जगाया,
अब हम एक हैं। और तभी राघव की आंखें पिच ब्लैक हो जाती है। उसका पूरा जिस्म फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने उसका सोल डिस्कनेक्टेड कर दिया हो। मिरर में रिफ्लेक्शन उल्टा चल रहा होता है। रूम के अंदर हर चीज रिवर्स हो रही है। कैंडल की लो नीचे जा रही है, ग्रामोफोन उल्टा घूम रहा है और राघव का रिफ्लेक्शन हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। और वो औरत अपना हाथ काटकर खून अपने उंगलियों पर लेती है और वो खून राघव के होठों पर स्मज करती है, जैसे कोई तांत्रिक मार्किंग। मिरर के अंदर राघव चिल्ला रहा होता है, मैं जिंदा हूँ, ये जिस्म मेरा नहीं है। उसकी चीख इको बन जाती है और ग्रेजुअली मिरर के अंदर का रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट होकर फेड होने लगता है। पर बाहर वाला राघव सिर्फ धीरे से मुस्कुराता है, आंखों में ब्लैंक स्टिलनेस, चेहरे पे सुकून। लेकिन वो सुकून नहीं, सबमिशन था। जैसे अब उसके अंदर राघव नहीं, कोई और रहता हो। रूम 303 अपना नया कंटेनर पा चुका था। सुबह की रोशनी मसूरी के ऊपर हल्का गोल्डन मिस्ट बिखेर रही थी, लेकिन होटल ग्लैनमोर हाइट्स के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। वही वुडन फ्लोर, वही साइलेंस और वही रिसेप्शनिस्ट उसी बिना ब्लिंक वाली मुस्कान के साथ। एक नया कपल लॉबी में एंटर करता है, हनीमून के लिए आया हुआ, एक्साइटेड सेल्फी लेते हुए, पर उन्हें कुछ फील नहीं होता। जैसे एयर में कुछ था लेकिन अनसीन। रिसेप्शनिस्ट जैसे उनका इंतजार कर रही थी। वो नेक टिल्ट करते हुए कहती है, सर मैम, रूम 303 रेडी है, न्यूली रेनोवेटेड, थोड़ा रोमांटिक है, होप यू एंजॉय द वाइब्स। लिफ्ट खुल जाती है, कपल अंदर चला जाता है हंसते हुए क्लूलेस। कैमरा फ्रेम हॉलवे पे स्टैटिक हो जाता है। साइलेंस। रेड डिजिटल क्लॉक साइड में 303 AM दिखाता है, ब्लिच करता है और फिर स्टॉप हो जाता है। रूम 303 का डोर ऑटोमेटिक क्लोज होता है एक हल्की क्लिक के साथ। और उसी मोमेंट हॉलवे के एंड में एक लगे मिरर में हल्का डिस्टरबेंस होता है और एक चेहरा दिखाई देता है, राघव। वही राघव जिसका जिस्म अब उसका नहीं रहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन में अब फियर नहीं, एक वार्निंग है। आइज हेलो, लिप्स बेयरली मूविंग, जैसे वो अंदर से चीख रहा हो, रन बिफोर शी चूजेस यू टू। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है, जी जाती है और फिर रिपीट होती है। रूम 303 की कहानी भी ऐसी ही है। एक याद से शुरू हुई, एक जिस्म में घुसी और अब हर नए जिस्म में अपना घर बना रही है। राघव ने सिर्फ एक गलती की थी, उसने एक याद को महसूस कर लिया था। वो समझता था कि याद उसके साथ है, पर असली सच तो ये था, वो याद उसके अंदर थी और अब वो याद एक जिस्म बन चुकी है। और तुम सोच रहे हो ना, सिर्फ कहानी थी, तो एक बार सोच लो, क्योंकि रूम 303 का दरवाजा सबके लिए बंद नहीं होता, कहीं भी तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। अगर तुम जिंदा हो तो लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके सपने में कोई मिरर होता है या जिनको रात में किसी और के होने का एहसास होता है। और अगर कभी रूम 303 का इनविटेशन मिले तो सिर्फ मना मत करना, भागना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला गेस्ट तुम भी हो सकते हो। आपकी रात शुभ हो।